दरअसल रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस इसमें भी काफ़ी प्राइस डैमेज है। एक पॉलीकैब पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है, उससे श्रेया से डिस्कस करते हैं, उसके बाद पॉलीकैब पे, एस्ट्रल पे और पूरे रियल स्टेट पे बात करेंगे। श्रेया, पॉलीकैब पर टेक क्या है? सर, जेफरीज की रिपोर्ट आई है पॉलीकैब पे, बाय की कॉल दी है, लेकिन टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो वो कट कर दिया है। 7,700 रुपये प्रति शेयर पहले टारगेट प्राइस दिया था जेफरीज ने, लेकिन वहां से कट करके 6,485 रुपये प्रति शेयर कर दिया। देखिए, 2 दिन से अगर आप देखें तो लास्ट 2 डेज में स्टॉक ने अच्छी खासी करेक्शन दिखाई है। 20% तक करेक्ट हो चुका है पॉलीकैब। जाहिर सी बात है, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे बड़े जायंट की इस स्पेस में एंट्री ने कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ाई है, लेकिन फाइनेंशियल 2025-27 तक कोई हालांकि इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं, और एस्टिमेशन स्ट्रॉन्ग सेल्स और पैट में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा, ऐसा जेफरीज मान के चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो मीडियम टर्म आउटलुक भी हेल्दी नज़र आ रही है फर्म को, और चाहे केबल्स और वायर्स की बात करें या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स में जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी एक बर्डिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है फिलहाल पॉलीकैब के लिए, तो इट्स बाय। पॉलीकैब, अच्छा वीरेश, ये जो प्राइस डैमेज हुआ है, मैं इनफैक्ट वीकेंड पे ये कैलकुलेट कर रहा था, कहीं कहीं तो कहीं पे तो ये तो मोर देन 50%। इन केस ऑफ एस्ट्रल को देखिए आप, मोर देन 50% है। अभी हमने सीमेंट पे बात करी, बट थोड़ा सा और ड्रिफ्ट करें डाउन साइड में, तो रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी, और इनफैक्ट अगर आप इसमें तीसरा तबका जोड़ दें जो कि थोड़ा पेनफुल है, आप देखिए, लुक एट हाउ आई मीन एनबीएफसीज हैव रिएक्टेड अप टिल नाउ। B2 को देखिए आप श्रीराम को देखिए, आप चोला को देखिए, आप M&M फाइनेंस इवन फ्रॉम द लोअर लेवल्स, बट एनबीएफसीज जो है उसमें एचएफसीज का जो पूरा सेगमेंट है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैन फिन होम्स, इसमें शार्प प्राइस डैमेज है। इस बास्केट को, इस पूरे चंक को, रियल स्टेट प्लस रियल स्टेट एंसिलरी और एचएफसीज को आप लोगों ने कुछ पिक किया या फिर कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं अब नाउ? नहीं, हम थोड़े साइडलाइंस पे है, क्योंकि दो चीज वीरू जी, आई थिंक फॉर रियल एस्टेट एज अ स्पेस, आई थिंक जो हम नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं। ऑब्वियसली प्लेयर्स लाइक अलोधा, ओबेरॉय हैव गिवन बेटर नंबर्स, a tad bit better than what the street probably expected. बट वापस दो चीजें, एक आई थिंक ये फैग एंड ऑफ द रियल एस्टेट साइकिल की तरफ हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे हमें लग रहा है। दूसरी चीज, आई थिंक अगर इन्वेंट्री लेवल आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिल्टअप होनी स्टार्ट हो गई है अक्रॉस बकेट्स, और इसके वजह से आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स नंबर्स कैसे रहेंगे, प्राइसिंग कैसे रहेगी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी चीज आई थिंक ये नहीं भूलनी चाहिए कि विद द टैक्स रेट कट्स, विद द इंटरेस्ट रेट कट्स जो शायद डिले हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जो फेंस सिटर्स थे रियल एस्टेट मार्केट के लिए, जो एज पे बैठे थे कि अगर कटौती होती है तो हम एंटर करते हैं स्पेस को, वो शायद डिले या डिफर हो जाएगा। एंड फोर्थ, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट इटसेल्फ, आई थिंक काफी नए प्लेयर्स उभर के आए हैं मेट्रो सिटीज में, टियर 1 सिटीज में, टियर 2 सिटीज में। ऑब्वियसली आई थिंक द लिस्टेड प्लेयर्स हैव आल्सो अडॉप्टेड एन एसेट लाइट मॉडल, बट ये सारी चीजें आई थिंक द बेस्ट इज प्रॉब्ली नाउ गेटिंग प्राइस्ड इन। But obviously, I think stocks like a DLF, Oberoi might continue posting reasonable set of numbers at least for the next 3 to 4 quarters. जहाँ तक NBFCs का सवाल रहा है, और specifically I think housing finance NBFCs, precisely for the same reason I think थोड़ी सी मार पड़ी है इनको। But मुझे लगता है I think जो retail focused NBFCs हैं, Can Fin Homes हुआ as an example, PNB Housing हुआ as an example, जहाँ पे पूरा का पूरा फोकस retail oriented है, asset quality pressures अच्छे खासे कम हो चुके हैं। At some point of time, I think at least this part of the business should have a large part of stability coming through. Hope यही है कि I think ये cycle continue हो, और इसलिए I think अगर फोकस करना हो NBFCs में, तो मुझे लगता है I think जो retail focused NBFCs है, PNB हुआ, Can Fin हुआ, जिसके नंबर्स भी ठीक ठाक आए थे, उस पर शायद किया जाए। ओके, चलिए अभी काम करते हैं, एक बार कुछ और स्टॉक्स बचे